इलियास साहब ये फरमाइए सर, ये जो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है, इधर से रजिस्ट्रार साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 दिन की कार्रवाई जो है वो मांग ली कि उसकी रिपोर्ट दें, फिर दूसरी तरफ से कहा गया कि एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए, फिर ये भी मुतालबा किया गया कि रजिस्ट्रार को तलब करना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो ये तो मेरा ख्याल है कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं इनमें से कोई। देखें, अदालत जब मांगती है ना कि कार्रवाई वो जानी चाहिए, ये कोई गलत मुतालबा नहीं है, वो इनकार नहीं करना चाहिए स्पीकर को। नहीं, वो उनकी डिमांड ठीक है कि आप हमें दे दें कार्रवाई के स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ, असेंबली में क्या तकरीरें हुई, यहां तक वो बात ठीक है। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि रजिस्ट्रार को जाना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो पैसे खर्च कर रही है वो आपके और हमारे सबके लोगों के पैसे हैं। जिस तरह ये सबके ऊपर लागू करते हैं कि जी इस पे ये है, ये गलत काम हुआ है, तो ये काम अपने जो 12 साल से इन्होंने एम्बार्गो लगाया हुआ है कि हमारा रजिस्ट्रार नहीं जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो ये उस डोमेन में खिलाफ वर्जी है, वो रजिस्ट्रार को बुला रहे हैं। वैसे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गिरफ्तार करवा सकता है? वो सिविल सर्वेंट है ना जी, वो जज तो नहीं है। इशरत अली साहब कौन है? वो जज नहीं है। वो अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, देखे ना, आपने खर्च किए हैं, आप क्यों नहीं बताना चाहते? पब्लिक क्यों नहीं करना चाहते? आप सब के पूछते हैं कि जनाब आप पीएन भर्ती करते हैं तो इश्तिहार क्यों नहीं देते? आप जज भर्ती करते हैं, आप कोई नहीं बताते, आप अपनी चिट पे भर्ती कराते हैं, क्यों कराते हैं? ये जो अपना इख्तियार है ना स्वाब दीदी के, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, कैबिनेट करेगी, तो ये चीजें सब पे मुंतबिक होंगी। और ये हिसाबात पे तो मेरी बिल्कुल क्लियर है कि ये पैसे सरकार के हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से डोमेन में खर्च करते हैं, नहीं गड़बड़ हुई है नहीं, तो बताने की, छुपाने की क्या चेक तो करवाना चाहिए। ये देखे ना, ये सीक्रेट फंड नहीं है जिसको फलां फलां बंदे ने देखना है, ये पब्लिक एक्सचेकर है जिसके पैसे गए, तो ये भी होने चाहिए। नहीं, ये और पब्लिक करें। आपने अगर डिस्क्रिशन गलत यूज किया है तो आप बताएंगे ना कि रजिस्ट्रार ने किया, किसी जज ने किया। आप बताएं कि क्या मतलब, मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल, मैं अपने तौर पे खुद कह रहा हूं अपने अच्छे सवाल को, कि ये जो शादियां होती हैं बच्चों की, और लाहौर में एक घर रखा हुआ है, वहां पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बेंच चले जाते हैं, ये अपने अपने जज। अब देखे ना, इन सब को हर चीज में क्रिस्टल होना चाहिए कि हम बेंच नहीं लगाएंगे, हम अपने खर्चे पे जाएंगे, अपने बच्चों की शादियों में, अपने ब्रदर जजेस की शादियों में। ये फैसिलिटेशन जो है ना, ये जब आप दूसरों के ऊपर पूछेंगे तो आपको भी सवाल का जवाब देना चाहिए मेरे ख्याल में। जब आपको सारे पैसे मिलते हैं, हर सरकार देती है कि भाई आप इंसाफ मुहैया करें, आपको फैसिलिटेट हम करेंगे, उसके बाद ये जाती है। काजी साहब, वैसे ये फरमाइएगा कि ये जो हर एक महकमे का जो अकाउंट्स हैं उसको चेक करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और सेक्रेटरीज होते हैं, जनरल्स होते हैं उस पर शामिल, और खड़े खड़े उनको फारिग कर दिया जाता है, उनका बड़ा हिसाब लिया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिसाब नहीं होना चाहिए सर वैसे अकाउंट्स का? कोई भी इदारा हो जो सरकार के बुनियादी तौर पे पब्लिक मनी स्पेंड करता है, आम आवाम के पैसे स्पेंड करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और इदारा हो, सबका अकाउंट्स होने चाहिए। 12 साल से पाबंदी है वैसे। अब वही ना, तो ये 12 साल तक पब्लिक अकाउंट कमेटी क्यों सोई हुई थी? पहले तो मुझसे इनसे ये पूछा जाए ना पार्लियामेंट वालों से कि तुम लोग उस वक्त बालादस्त नहीं थे, क्यों सोई हुई थी 12 साल से? पहला तो यहाँ सिर्फ आज ही नहीं मांगेगा, ये पहले भी बुलाते रहे, और वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि नहीं जाना। इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से हमें याद है जब ये सब सिलसिला चल रहा था, पर इतना सख्त स्टांस क्यों नहीं लिया गया पहले? ठीक है, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, अदलिया के अंदर इख्तलाफात होंगे। कल मोजेज चीफ जस्टिस साहब ने लोगों को बुलाया एक डिनर के ऊपर, जजेस को, मोजेज जज साहिबान, 14 जज साहिबान वहां पे गए, सिर्फ एक मोजेज जज साहब नहीं गए। अच्छा, वैसे पार्लियामेंट ने जब तमाम जजेस को बुलाया तो काजी फायज ईसा साहब आए, बाकी कोई नहीं आया। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया तो बाकी सारे वहां आए, तो काजी साहब नहीं आए। तो अब इख्तलाफ कहां पे नजर आ रहा है? और वही कल ही काजी साहब का एक और लेटर भी सामने आ गया। काजी साहब का केस चीफ जस्टिस साहब ने चैम्बर में सुन के रख लिया है, तो उन्होंने एक इखलाकी पोजीशन लिया है कि नहीं, जब तक आप फैसला नहीं कर रहे तो मुझे इस तरह, फिर जहां मेरा फैसला मौजूद है उनके मदू करने पे मैं ना जाऊं। नहीं, वो कोर्ट में बुलाते तो वो चले जाते, कोर्ट में बेंच पे बिठाए, वो ना जाए तो फिर बात। नहीं, मसला ये ना कि इधर एक जज साहब हैं जो सारे सब तमाम जज साहिबान से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो काजी फायज ईसा साहब हैं, अगले हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। देखें, अगर तकसीम है तो अगले चीफ जस्टिस साहब साइड पे भी तो चीफ जस्टिस साहब नजर आ रहे हैं ना। नहीं मसला नहीं, मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये तो अगले 2-3 महीने के अंदर इन्होंने तो रिटायर हो जाना। अगले चीफ जस्टिस साहब मोहतरम काजी साहब भी हैं, लेकिन कल और भी जज साहिबान कह सकते थे ना कि हमने नहीं जाना, इसलिए कि ये वाले सियासतदानों को ये कहना है कि इन्होंने रिटायर नहीं होना। नहीं, वो तो सियासतदान तो सियासतदान तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं। नहीं, सियासतदान तो यहाँ तक ही कहते रहे कि आपको वर्दी में 15 दफा इलेक्ट करवाएंगे। सियासतदानों की ख्वाहिशात पे तो चीजें नहीं होती ना, सियासतदानों की ख्वाहिशात पे तो नहीं होती, आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलती हैं।